Hello everyone, welcome to GS by Amit sir. Please like and subscribe for quality content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपको पढ़ा रहा था मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में नासिरुद्दीन तक हो चुका था। मतलब रजिया रजिया को मैंने बताया, रजिया जब वो पकड़ ली जाती पेड़ के नीचे, अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी जाती। बैराम शाह इधर गद्दी पे बैठ जाता है। बैराम शाह को मारने के लिए अल्तुनिया और एक्चुअली में मैंने पुराने वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि अल्तुनिया मतलब षड्यंत्र रचा जाता है एतगीन के द्वारा और इसको रजिया को परेशान किया जाता है। रजिया उनका पीछा करती है और वहां उसको पकड़ लिया जाता है। फिर मतभेदों का फायदा उठाकर रजिया जो है अल्तुनिया से शादी कर लेती है, अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और फिर दोनों लोग संयुक्त सेना बना के बैराम शाह को मारने के लिए चलते हैं। लेकिन बैराम शाह द्वारा युद्ध होता है, उसमें जो है तराइन में होता है युद्ध, उसमें ये रजिया पराजित होती है। रजिया पराजित होती है, जिसने सेना बनाई थी वो सेना भी इसका साथ छोड़ देती है। सेना साथ छोड़ देती है तो रजिया और ये अल्तुनिया एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं जहाँ पे इनकी हत्या कर दी जाती है। तो रजिया का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया। रजिया चली गई, फिर उनके बनते हैं बैराम शाह। वो तो उसी समय बनी गए थे रजिया के समय ही। बैराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद बने और फिर नासिरुद्दीन बनते हैं। अच्छा, नासिरुद्दीन जो बने इन्हीं के समय में एक वो रहता है तुर्क चिहलगामी का एक सदस्य रहता है जिसका नाम होता है बलबन। ये होता क्या है, ये जब इल्तुतमिश जो गठन करता है किसका, तुर्क चिहलगामी का, तो उसी समय तो ये हाँ ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश इसको खरीदता है बलबन को। ये भी कहानी आगे आएगी। बलबन खरीदता है, उस तुर्क चिहलगामी में शामिल कर लेता है सबसे निम्न पद पर। धीरे धीरे अपनी योग्यता पे वो पहुंचता है सर्वश्रेष्ठ में और लास्ट में शासक बनता है। सामने आ गया। अच्छा, नासिरुद्दीन के बारे में कुछ चीजें हैं जिसे कुछ लोग कहते हैं कि नासिरुद्दीन स्वयं से मर गए थे और कुछ लोग कहते हैं कि बलबन ने इनको जहर दे दिया। जैसे तारीख मुबारक शाही में वर्णन है कि नासिरुद्दीन की मृत्यु बीमारी से हुई थी। लेकिन इसामी की एक फुतू सलातीन है, फुतू सलातीन बुक का नाम है, इसामी की है फुतू सलातीन। ये पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा, इसामी की पुस्तक है फुतू सलातीन। उसमें बताया गया है कि बलबन ने जहर देके नासिरुद्दीन की हत्या कर दी थी। अच्छा, बलबन भी बहुत कूटनीतिक था। कूटनीतिक कैसे था, होता क्या है, बचपन में इसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन, इसका बलबन का। तो ये तो खत्म हो गया, तो इनको हम लोग इरेज कर देते हैं। आते हैं अपने मेन कैरेक्टर बलबन पे। बलबन का जो वास्तविक नाम है वो है बहाउद्दीन। वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। बहाउद्दीन, जैसे अभी रजिया बताया कि उसने प्रेम विवाह कर लिया क्योंकि अपनी सत्ता दोबारा उसको प्राप्त करने, इसी प्रकार बलबन का कुछ चलेगा। वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बचपन में ही इसको मंगोलों ने इसको बंदी बना लिया। बंदी बना के इसको, उस समय मैंने बताया आपको कि जो है क्रय विक्रय नौकरों का या कहते हैं गुलामों का क्रय विक्रय होता था, प्रचलन में था। ठीक है, तो बचपन में मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। बगदाद में ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के द्वारा एक के हाथों इसको बेच दिया था। मंगोल क्या करते हैं, ख्वाजा बसरुद्दीन जमालुद्दीन बसरी के हाथों उसको बेच देते हैं। वहां से इल्तुतमिश को 1233 में ग्वालियर विजय के बाद आता है, खरीद लेता है और चालीसा में शामिल कर लेता है। रजिया के काल में इसको अमीर शिकार एक पद था, उस पे इसको अब सोचो इल्तुतमिश के समय में खरीदा गया, तुर्क चिहलगामी पे सबसे निम्नतम पद पे रहा। फिर उसके बाद आपको पता है कि इसके इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, फिर उसके बाद रजिया आई। तो रजिया के समय में ये पहुंच गए अपने अमीर शिकार के पद पर। फिर जब इधर रजिया के साथ धोखा हुआ, रजिया बंदी बना ली गई, इसी समय बहराम शाह शासक बनते हैं। बहराम शाह शासक बनते हैं और बहराम शाह, हमने आपको बताया कि इसके अल्तुनिया के साथ प्रेम विवाह करके रजिया बहराम शाह के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है। अच्छा, अब देखिए, अमीर शिकार के पद पे रजिया के समय में गया है, लेकिन जब युद्ध होता है बहराम शाह और रजिया के बीच में,
तो ये समर्थन करना चाहिए रजिया का, लेकिन करता है बहराम शाह का, क्योंकि वो शासक था। तो बहराम शाह का इसने समर्थन किया और इसको रजिया पराजित हुई और हत्या कर दी गई। इसे बहराम शाह खुश हुआ और अमीर ए आखुर, जो कि एक महत्वपूर्ण पद था, उस पे इसको पहुंच गया। एक बात हो रही किसकी, इसकी बहराम शाह की। उसके बाद धीरे धीरे चीजें चलती रही। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह, समझ रहे हो, 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया नसीरुद्दीन से, जो उस समय का शासक था। और कहते हैं फुतूह सलातीन में, मैंने बताया इस्लामी के लिखा है कि बलबन ने जहर दे दिया। अगर ये बात सत्य है कि जहर दे दिया, तो बलबन ने अपनी पुत्री के पति को जहर दे दिया, मतलब अपने दामाद को जहर दे दिया, कह सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। और ये हम जो पढ़ा रहे हैं, ये एस के पांडे बुक है मध्यकालीन भारत की, उससे वही मेरा सोर्स है, तो उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या वो, हाँ, तो नसीरुद्दीन से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और आगे चल के आपको पता ही है कि बलबन ने उसको इसामी के अनुसार, और कुछ का तारीख मुबारक शाही में लिखा है कि बीमारी से मरता है, लेकिन इसामी के फुतूह सलातीन में लिखा है कि जहर देके मार दिया। तो ये हो गया। अच्छा, एक कथन है इसी बारे में कि बलबन के बारे में, कौन कहता है, इसका वर्णन एस के पांडे जी की किताब में नहीं है, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। कथन है कि मलिक मतलब नौकर, मलिक होते हुए भी वह खान हो गया, मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान हो गया। मलिक होते हुए भी वो खान हो गया और खान हो गया, उसके मलिक होते हुए खान हो गया और बाद में फिर सुल्तान हो गया। ये अगर कथन पूछा जाता है तो बलबन के लिए ये है। तो इसका जो है उपाधि क्या थी, उलूग खां थी। उलूग खां की उपाधि क्या थी, अच्छा, उपाधि उलूग खां किसने दी थी, इसका आप कमेंट कर बता देना। नासिरुद्दीन ने दी थी, जब इसने अपनी बेटी की शादी इसे नासिरुद्दीन से कर दी थी। उपाधि थी उलूग खां की। और जिल्ले इलाह यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व। और जाति इसकी थी इलबारी। अच्छा हाँ, द्वितीय इलबारी वंश की स्थापना हुई है। शमसी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन था, मैंने बताया था। शमसी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन था और प्रथम शासक इल्तुतमिश था। जब नसीरुद्दीन मर गए तब बलबन बनता है, ये द्वितीय इलबारी वंश का था। इसकी उपाधि थी उलूग खां, जो दी थी नासिरुद्दीन ने दी थी। और जो है कि जिल्ले इल्लाह यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व, अच्छा, तो अब बलबन बैठ तो गया है, लेकिन समस्याएं तो बहुत है ना, क्योंकि इसके इल्तुतमिश के बाद में कोई भी अच्छा शासक आया ही नहीं। रजिया कुछ दिन तक शासन की है, बाकी शासक को इतना अच्छा था नहीं कि समस्या क्रिएट ना हो। जब शासक कमजोर होता है तो आसपास के जो क्षेत्र है या राज्य हैं वो आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, और या अगर वो बंधन में है तो मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार जब ये शासक कमजोर थे, तो जो इनके अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र होने के प्रयास में थे। और उसमें सबसे बड़ा खतरा मंगोलों से था। मंगोलों से खतरा हमने बताया था इल्तुतमिश के समय में भी था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसका प्रतिज्ञान नहीं किया था। इल्तुतमिश ने अपने आप को उससे दूर रखा था, लेकिन दूर कब तक रहोगे, समस्याएं तो बनती हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, और हमने बताया बलबन को बचपन में ही मंगोलों ने क्या किया, पकड़ लिया था। तो एक हमने बताया था कि एक कहावत थी, इसामी ने कहा है कि वह एक महामानव और वंशानुगत शासक की भांति बात और व्यवहार करने लगा, जो पौराणिक अशरफियास का वंशज था। मतलब कि बलबन जो है जब गद्दी पे बैठा तो वो ऐसे बातें करता था जैसे उसके वंशज, मतलब उसका जो वंश है वो किसी अच्छे साम्राज्य से है, जो अफरशियाब, शायद अफरशियाब वंश के लोगों जैसे बातें व्यवहार करने लगा। तो ऐसा इसामी ने कहा है। और फिरदौसी के शाहनामा में भी इसको अफरशियाब वंश का ही माना गया है। ठीक, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, बता ही दिया। और इसके पास समस्याएं, मैंने बताया बहुत समस्याएं थी, कि समस्याएं तो रहेंगी, कमजोर शासक थे। तो एक समस्या थी सुल्तान की शक्ति को पुनः स्थापित करना। अब देखिए, रजिया सुल्तान बनी, उसको मार दिया गया, नासिरुद्दीन की हत्या कर दी गई,
तो लोग सुल्तान के प्रति उतना प्रेम व्यवहार या डर नहीं रह गया था। और ये बहुत जरूरी होता है, जब तक जनता में आपके प्रति स्नेह तो होना ही चाहिए, लेकिन डर भी बहुत जरूरी है। तो हुआ क्या है, समस्याएं बलबन के सामने बहुत थी। प्रथम समस्या सबसे बड़ी तो यही थी कि सुल्तान की शक्ति प्रतिष्ठा को दोबारा स्थापित करना था। प्रथम समस्या क्या थी? प्रथम समस्या थी सुल्तान की शक्ति को, सुल्तान की शक्ति को पुनः स्थापित करना, पुनः स्थापित करना। ये तो प्रथम समस्या थी। और तत्कालीन समस्या क्या थी? तत्कालीन समस्या, दूसरी समस्या क्या था? कानून व्यवस्था वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। क्योंकि कानून व्यवस्था अगर जर्जर ना होती तो क्या बलबन नासिरुद्दीन को जहर दे सकते थे? क्या रजिया की हत्या करवाई जा सकती थी? नहीं। तो दूसरी व्यवस्था क्या थी? कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना था। दूसरी समस्या थी कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था। तो ये समस्याएं बलबन के सामने थी। और इसी समय मंगोलों ने क्या किया? पंजाब में व्यास नदी है, व्यास नदी के तट पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया था, आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। अब पंजाब पे जब कब्जा हो गया तो अब कब्जा करने का प्रयास करेंगे दिल्ली पे। दिल्ली पे अब बलबन को ये भी डर सता रहा। लेकिन इन सब का अगर सलूशन आप देखोगे अपने स्तर से, तो पुलिस एक मतलब पुलिस की स्थापना करना, या कह दो सैनिक शासन को, सैनिकों को मजबूत करना जो इनसे युद्ध कर सके और लड़ सके। क्योंकि पहला समस्या प्रथम सुल्तान की शक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना है, दूसरा कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है वो भी करना है, और मंगोलों ने व्यास नदी के तट पे कब्जा कर लिया है। अब वो दिल्ली पे कब्जा ना कर लें, तो इन सब समस्याओं का सलूशन एक ही है, वो है पुलिस बल। तो इसी से बलबन ने, इसी से निपटने के लिए बलबन ने एक नीति अपनाई जिसको कहते हैं रक्त और लौह की नीति, मतलब खून और तलवार की नीति। कैसे भी करके हमें अपना साम्राज्य को सुरक्षित रखना है, चाहे उसके लिए मुझे किसी की हत्या करनी पड़े या उसे दंड देना पड़े। तलवार और खून की नीति, जिसको कहते हैं रक्त और लौह की नीति। तो पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौह, तो बलबन ने लौह की नीति अपनाई। क्यों अपनाई? क्योंकि ये सब चीजें, समस्याएं बलबन के सामने खड़ी होती जा रही थी। तो इसी क्रम में रक्त और लौह की नीति अपनाई, और इसी समय इसने वही काम किया जिसे आपको पता है कि ये तुर्के चेहलगामी क्या था? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया 40 सरदारों का गुट, जो कि आप देखते चले आ रहे हैं कि इनका राजा बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं से निकल के बलबन भी राजा बनता है। तो बलबन जानता था कि जो ये गुट है ये कभी ना कभी मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र करेगा, और मेरे विरोधियों से मिलके क्या करेगा? मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र रचेगा, और शायद मुझे भी पद से हटा सकता है ना। तो इसी क्रम में क्या किया? रक्त और लौह की नीति अपनाई। और सबसे पहला काम इसने क्या किया? जो तुर्क चेहलगामी था, इस जो संगठन था, इस संगठन को समाप्त कर दिया। तो अगर पूछा जाए तुर्क चेहलगामी को किसने समाप्त किया था? तुर्क चेहलगामी, चेहलगामी को समाप्त किया बलबन ने, समाप्त किया। जैसे आप देखेंगे मुगल में जो अकबर का लड़का रहता है सलीम नशा खूब करता था, लेकिन जब खुद शासन पे बैठा तो उसने सबसे पहले नशा बंद किया। इसी प्रकार ये बलबन जो है ये तुर्क चेहलगामी का ही सदस्य था, और जब ये सत्ता बैठा तो सबसे पहले क्या किया? इसने अपने संगठन को ही समाप्त कर दिया कि आगे जाके दिक्कत ना हो। अच्छा, ये तो हो गया। अब बलबन के कार्य पे आते हैं। बलबन के कार्य जो है, बलबन ने क्या किया? राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। राजत्व का सिद्धांत, अब ये क्या है? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। राजा मतलब राजा का सिद्धांत। क्या है ये? राजा कौन है ना? राजा कौन है? तो राजत्व का सिद्धांत इसने प्रस्तुत किया। बलबन के अनुसार बलबन ने कहा कि पृथ्वी पर जो ईश्वर का प्रतिबिंब कौन होता है? राजा होता है। मतलब आकाश में भगवान है और अपने प्रतिबिंब, अपनी छाया के लिए उन्होंने राजा को बनाया है। तो बताया पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब है, उसका स्थान पैगंबर के बाद दूसरा है। समझ रहे हो? पैगंबर जो मुस्लिम में
जैसे हम लोग भगवान है वैसे पैगंबर है। तो बलबन ने कहा कि जो ये राजा का जो स्थान है वो पैगंबर के बाद दूसरा है ना, इसकी बात कोई नहीं काट सकता। जो राजा का वो राजा को जो सुरक्षा प्रदान करता है वो सीधे ईश्वर प्रदान करता है। उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। ये डर बना रहा है किसके अंदर, जनता के अंदर, कि मेरे खिलाफ कोई भी विद्रोह ना हो पाए। अगर राजा के खिलाफ आप विद्रोह करते हैं तो आप मानिए सीधे आप पैगंबर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। सीधे आप ईश्वर के जो प्रतिबिंब है, ईश्वर का जो छाया है, उसके खिलाफ आप विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है। उसने कहा कि किसी जन साधारण या सरदार को अधिकार ही नहीं है कि जो राजा कार्य करता है उसकी आलोचना की जाए। ये नहीं कि हमने कुछ कार्य किया, आप जो उसके पीछे आलोचना कर रहे हैं। तो बलबन ने कह दिया तुरंत कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है, और जो ईश्वर का प्रतिबिंब है, जब ईश्वर कुछ गलत नहीं कर सकता तो राजा गलत कैसे करेगा। और अगर राजा कुछ भी काम करता है तो किसी भी जन साधारण या किसी भी सरदार को अधिकार है ही नहीं कि उसके किए गए कार्यों की आलोचना करे। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि ये एक ऐसा जिसे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि ये गुंडा है, ये हीरो है और इन्होंने इनको मारा, मतलब जनता ऐसे जुड़ जाती है पिक्चरों से। आपकी बहुत सी पिक्चर आपने देखी होंगी भावुकता पूर्ण, जिसमें आदमी के आंसू आ जाते हैं। क्या वास्तविकता है? वास्तविकता नहीं होती। तो आपको नहीं लग रहा कि बलबन भी वही प्रक्रिया कर रहा है? लोगों के अंदर राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया कि राजा का विद्रोह मतलब पैगंबर का विद्रोह, राजा का विद्रोह मतलब भगवान का विद्रोह, राजा के कार्यों का आलोचना मतलब भगवान के कार्यों का आलोचना।